अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला के हिफाजत में होंगे। सो गाइस, आज हम जानेंगे 10 गुनाहगार औरतें। आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। 8 जिंदगी में बहुत फायदेमंद है। पहला, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। दूसरा, अगर चेहरे पे रौनक बनाना चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तीसरा, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान करीम पढ़ो। चौथा, अगर सेहत चाहते हो तो रोजा रखो। पांचवा, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो इस्तगफार करो। छठा, अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ पढ़ो। सातवां, अगर मुश्किलात खत्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो। आठवां, अगर गमों से निजात चाहते हो तो दुआ मांगो। 3 चीजें जलील करती हैं, चोरी, चुगली और झूठ झीठे चीजें पाक रखो। जिस्म, लिबास और ख्यालात चीजें हमेशा याद रखो। मौत, एहसास और नसीहत चीजें काबू में रखो। जुबान, नफ्स और गुस्सा चीजें कामयाबी से पढ़ो। नमाज, कुरान और दरूद चीजें छोटी ना समझो। फर्ज, कर्ज और मर्ज जिंदगी गुजारने के 6 वसूल। दुआ से पहले यकीन करना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। लिखने से पहले सोचना सीखो। इरादा बुलंदी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो। मरने से पहले जीना सीखो। 4 खतरनाक कत्ल। ज्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। खौफ की वजह से हौसलों का कत्ल होता है। झूठ बोलने से एतमाद का कत्ल होता है। शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म को छुपा कर रखता है, लोगों के सामने 7 किस्म की बातों से परहेज करो। गरीबों के सामने अपनी दौलत की बातें ना करो। बीमार के सामने अपनी सेहत व तंदुरुस्ती की बातें ना करो। कमजोर के सामने अपनी ताकत का इजहार ना करो। कैदी के सामने अपनी आजादी पर कब्र का ना करो। रजिंदा व अफसुदा के सामने अपनी खुशहाली का इजहार ना करो। बे औलाद के सामने अपनी औलाद की जलवानिमाई ना करो। यतीम के सामने अपने माँ बाप की गुफ्तगू से गुरेज करो। चीजें पर्दा चाहती है, खाना, औरत, दौलत चीजें इंसान को जिंदगी में एक बार मिलती है। वालिदैन, हुस्न और जवानी चीजें हर एक की अलग होती है। सूरत, सीरत किस्म चीजें हाफिजे की कुल्लत देती है। रोजा, मिसवाक और कुरान करीम की तिलावत चीजें इंसान को तबाह कर देती है। हिश्र, हसद, गम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, 6 चीजों की शिकायत कभी मत करना। अपनी किस्मत की औलाद के सामने अपने बड़ों की, अपना जाती मकान होते हुए उसकी तंगी की, भूल कर भी अपने माँ बाप का उस्ताद की, गैर के सामने अपने दोस्त की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र चारों बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं। सब्र मुश्किल को टालता है, शुक्र नियमत को बढ़ाता है। बेपर्दा और तेज जुबान वाली औरत, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत, दीन का मजाक उड़ाने वाली औरत, चुगलखोर औरत, एहसास जताने वाली औरत, शौहर की नाफरमान औरत, गीबत करने वाली औरत, बाल खोलकर चलने वाली औरत, बगैर जरूरत के निकलने वाली औरत। जन्नतियों की उम्र और उनका कद, जन्नत में जो भी जाएगा, दुनिया में बच्चा था या बूढ़ा, सब 30 साल के जवान कर दिए जाएंगे और इसी उम्र में हमेशा रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जहन्नम में जाएगा वो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और 60 हाथ लंबा होगा। एक हाथ तकरीबन आधे गज का होता है। तो यूं जन्नत में सब 30 साल के और 30 गज के मालूम होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने छिपकली को पहले वार से मारा उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है और दूसरे वार में मारने से उससे कम और तीसरी
वार में मारने से उससे भी कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। आपने कुछ ज्यादा या कुछ कम कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल, किया नमाज कुछ ज्यादती कर दी गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किस्म के लोगों को कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। शहीद से, इस्लामी मुल्क की शहीदों की हिफाजत करने वाला, मर्ज ताउन से मरने वाले से, ताउन के जमाने में ताउन के अलावा किसी मर्ज से फौत होने वाला जबकि वह इस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो, सिद्दीकी यानी सच बोलने वाले से, बच्चों से, जुमे के दिन या रात में मरने वाले से, हर रात सूरे मुल्क पढ़ने वालों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोमिज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया जमीन पर नहीं पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमुहाई नहीं आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देखते थे वैसे ही पीछे देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवार होते थे वो कभी भी दिक्कत नहीं भागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से खुशबू आती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पानी से लुआवे दहेज डाल देते वो मीठा हो जाता। कुरान मजीद की सूरतें और उनकी फजीलतें। सूरह मुज़्मिल जियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सूरह फातिहा अल्लाह के गजब से बचाती है। सूरह यासीन कयामत के दिन प्यास से बचाती है। सूरह वाक़िया फिक्रो फाका से बचाती है। सूरह मुल्क अज़ाबे कब्र से बचाती है। सूरह कौशर दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है। सूरह काफिरीन मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है। सूरह इखलास मुनाफिक से बचाती है। सूरह फलक हादसों से बचाती है। सूरह अल नाश वसों से बचाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, मेरी तरफ आकर तो देख, मुअत्तज़ा ना हो तो कहना मेरी राह में चलकर तो देख, राहें ना खोल दूं कहना मुझसे सवाल करके तो देख, बख्शिश की हद ना कर दूं तो कहना मेरे लिए बेकदर होके तो देख, कद्र की हद ना कर दूं ना कहना मेरे लिए लुट के तो देख, रहमत के खजाने ना लुटा दूं तो कहना मेरे लिए बिकते तो देख, अनमोल ना कर दूं तो कहना मुझे रब मान के तो देख, सबसे बेनियाज ना कर दूं तो कहना मेरे खौफ से आंसू बहा कर तो देख, मगफिरत के दरिया ना बहा दूं तो कहना वफा की लाज निभा के तो देख, अता की हद ना कर दूं तो कहना मेरे नाम की तामीज करके तो देख, हाकिमी तकरीम की इम्तिहान ना कर दूं तो कहना अपनी हस्ती को फना करके तो देख, जामे बका से सरफराज ना कर दूं तो कहना मुझे हय्युल कय्यूम मान कर तो देख, अब्दी हयात का आमीन ना बना दूं तो कहना मेरा होकर तो देख, हर किसी को तेरा ना बना दूं तो कहना। 3 वजीफे आपका मुकद्दर बदल सकते हैं। पहला, तीसरे कलमे की कसरत। दूसरा, दुरूद शरीफ की कसरत। तीसरा, इस्तिग़फ़ार की कसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी निकलने की शुरुआत पाप से होती है ताकि इंसान भाग न सके और आखिर में आंखों पे ताकि वह अपनी बेबसी देख सके। अल्लाह ताला हमें सख्त मौत से बचाए, आमीन। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह अगर जिंदे को सहारा देना अफजल समझे तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है, अगर जिंदगी में दुख ना होते तो अपने अल्लाह के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का फरमान है, सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। जिस गुनाह से उम्र कम होती है वो है माँ से बदसलूकी। जिस गुनाह से इंसान पर लानत होती है वो है झूठ। जिस गुनाह से दुनिया ही में पकड़ होती है वो जुल्म। जिस गुनाह से रिज़्क़ तंग हो जाता है
वो है जीना, जिस गुनाह से पर्दाफाश हो जाता है वो है नशा, जिस गुनाह पूरी इंसानियत तबाह होती है वो है कत्ल, जिस गुनाह से नियमतें छिन जाती हैं वो है तकब्बुर, जिस गुनाह से दुआएं कबूल नहीं होती है वो है हराम की कमाई, जिस गुनाह से रब नाराज होता है वो बाप की नाफरमानी, बदलतों की तरह पर ही नहीं बल्कि कांटों पर भी बरसते हैं। जब कोई दोस्त जुबान का कहा दुनिया सुनती है और दिल का कहा अल्लाह सुनता है। नमाज में दिल लगाने का तरीका, जब नमाज शुरू करो तो जमीन को देखो क्योंकि मरने के बाद हमें इस जमीन के अंदर जाना है। रुकू करो तो पाँव को देखो क्योंकि हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। जब सजदा करो तो नाक की तरफ देखो क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले नाक खत्म होगी। और जब बैठ जाओ तो नजरें झोली में होनी चाहिए क्योंकि हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। हजरत आयशा सिद्दीकी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक ज्यादा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। एक रोज जिब्राइल अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे जर्रे गिन सकता हूँ, लेकिन शख्स पर अल्लाह हक की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जन्नत में जाएगा नियमतें पाएगा और खुश रहेगा, कभी गमगमीन नहीं होगा, ना उसके कपड़े पुराने होंगे ना ही जवानी खत्म होगी। राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो फरमाया इंसान उस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जितना तुम्हें सब्र होगा उतना ज्यादा तुम्हारी दुआ में अश्र होगा। अल्लाह से माफी चाहते हो तो लोगों को माफ कर दो, बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला माजी देकर नहीं तड़प देकर अता करता है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पर किया करो, जब तुम अंधेरी कब्र में तन्हा होंगे तो ये उंगलियां अपनी कब्र को रोशन करेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आबाद रहो वो शख्स जो मेरी हदीस को दूसरे तक पहुंचाए। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाशों में लगे रहते हैं। मुझे उस शख्स पर तअज्जुब होता है जो रोजाना देखता है कि उसकी सांस और उम्र कम हो रही है और वो मौत के लिए तैयार नहीं करता। किसी दूसरे के लिए तलाश करने वाले की जात पर सुख आसमान पर बरसते हैं। मुत्तकीन जिंदगी गुजारने के लिए जालिम है कि अल्लाह ताला ने आपको नियमतें दी है, उन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर ये भी ना होती तो क्या जन्नत वो आहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं। अल्लाह की चार रहमतों जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, पहली बेटी, दूसरा मेहमान, तीसरा बारिश, चौथा बीमारी। अल्लाह के चार अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है, पहला दहेज, दूसरा उन लोगों से मेहतात हो जो बाती मिठाई और दिल जहर रखते हैं। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तअर्रुफ करा कर देते हैं। आंसुओं का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है, दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है, गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है, मौत से गलफत लंबी उम्र की वजह से है, उम्मीदें दुनिया को मोहब्बत हर गुनाह का। हजरत उम्र बिन सत्तार रज़ियल्लाहु ताला की 6 निशानी थी जो आदमी ज्यादा
हंसता है उसका रौब कम हो जाता है। जो मजाक ज्यादा करता है लोग उसको हल्का और बेहिसियत समझते हैं। जो बातें ज्यादा करता है उसकी लग्जिशें ज्यादा होती है। जिसकी लग्जिश ज्यादा हो जाती है उसकी हया कम हो जाती है। जिसकी हया कम हो जाती है उसकी परहेजगारी कम हो जाती है। जिसकी परहेजगारी कम हो जाती है उसका दिल मुर्दा हो जाता है। औलाद की वफा बुढ़ापे में पता चलती है। बहन की वफा जवानी में पता चलती है। भाई की वफा शादी के बाद पता चलती है। शौहर की वफा बीवी की बीमारी में पता चलती है। बीवी की वफा शौहर की गुर्बत में पता चलती है। दोस्त की वफा मुसीबत में पता चलती है। बात जरा सख्त है पर हकीकत है। अहले जन्नत की 4 निशानियां। मुस्कुराहट। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारा औलाद तुम्हारा एहतराम करे। बाप की इज्जत करो ताकि उससे फैयाज हो सको। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल हो सको। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। बाप के सामने ऊंचा ना बोलो वरना अल्लाह पाक तुमको नीचा कर देगा। बाप के सामने नजर झुका कर रखो ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद कर दे। बाप की किताब पर जिसका तर्जुबात का तकरीर है बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरे वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। बाप एक मुकद्दर मुहाफिज है जो सारी जिंदगी खानदान की निगरानी करता है। कुछ बातें जिनसे अल्लाह पाक सख्त नाराज होते हैं। औलाद और खासकर बेटी की गाली देना, दिल में बुग़्ज़ रखना, मेहमान को देखकर मुंह बनाना, अजान के वक्त काम में मसरूफ रहना, माँ बाप की अकल को कोसना, नमाज के बाद दुआ ना मांगना, दस्तरखान पे बातें करना, खड़े होकर पानी पीना, वजू की हालत में कुफ्र के अल्फाज कहना। कुरान की ताकत। सूरे यासीन कब्र के अजाब से बचाती है। सूरे रहमान अमीर करती है। सूरे वाक़िया मिटाती है। सूरे मुल्क कब्र में रोशनी करती है। सूरे अल जसिया जिंदगी में अमन लाती है। चलिए दोस्तों बस वीडियो यहीं तक एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर लाजमी कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप लोग दिल से माशा अल्लाह जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखना।